will discuss about the need of documents. जो लेसन 2 ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੀਡ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, क्या साढ़े डॉक्यूमेंट्स मंगे जा रहे हैं या क्लाइंट दे मंगे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, क्या साढ़े डॉक्यूमेंट्स मंगे जा रहे हैं कि क्लाइंट दे डॉक्यूमेंट्स मंगे जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इत्थे अपने तो मंग की रहे, दे आर इन नीड ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ क्लाइंट। जो क्लाइंट दे रिलेटेड चीज़ है ना, जो असी रिपोर्ट तैयार करके देनी है अपनी एजेंसी नूं या अपने सीनियर्स नूं या अपने हायर अथॉरिटीज़ नूं जिन्हां ने साडी रिपोर्ट देख के अगे एनालाइज करना है कि असी की करना है और की नहीं करना है या काम कंटिन्यू करना है या नहीं। उहदे अकॉर्डिंगली जो असी लिख के देवांगे उही चीज़ असी फाइनल रिपोर्ट च देवांगे। ठीक है, हुण इहदे विच रिपोर्टिंग की करनी है असी। ओके, आई थिंक कि आप पॉइंट्स तुसी रीड करो तो ज़्यादा बेटर नहीं, सो दैट इट विल कम टू योर नॉलेज ऑल्सो। सो हु विल रीड दिस पॉइंट्स? ओके, रंजीत जी, you read on these points. Be observative, be concise. Client, that's it. Okay, now what they are saying, be factual. Factual का मतलब क्या होता है? What is the basic meaning of factual? फैक्चुअल रिपोर्टिंग करनी है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ फैक्चुअल रिपोर्ट ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, मतलब ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ फैक्चुअल डिटेल्स ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। what are the things that you have seen there, what are the things that you are noticing over there। क्या पेशेंट या क्लाइंट जो है, इज ही और शी आंसरिंग टू योर वर्क और इज ही और शी एग्रीइंग व्हाट यू आर सेइंग। क्या वो मन रहे है, क्या वो सुन रहे है तुहाडी गल नूं, तुसीं जिथे काम कर रहे हो। जो लिखना है सच लिखना है। जिवें डायरी एंट्री पाने ना असीं, कईयां नूं हैबिट हुंदी है डायरी राइटिंग की। ठीक है, उवें ही तुसीं ਇਹਦੇ ਲਈ भी एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिहड़ी आपां पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिपोर्ट इज़ द बेसिक नीड व्हेन यू आर अपॉइंटेड ईदर एज अ नैनी और एज अ आइड और एज एनीथिंग इन योर ऑफिस। फाइन, यू हैव टू गिव द ट्रूथ रिपोर्ट। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जर्वेटिव, मतलब तुसी ऑब्जर्वेट की कीता, तुसी देखिया की है उत्थे। What are the things that you are seeing there? What are the things that are being shown to you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। क्या ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट 'ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ। सिर्फ जो चीज़ तुसी देखी है, द थिंग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, यू विल बी राइटिंग दैट मीनस थानू नज़र रखनी पैनी है काम ते अपने ते और सच्चाई लिखनी पैनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज बी कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ, छोटा, टू द पॉइंट गल लिखो। जो भी गल है, जो तुहानू क्लाइंट का बिहेवियर पसंद नहीं है या तुहानू ये पसंद नहीं है कि क्लाइंट तुहाडी गल नहीं सुनता, सो बी कंसाइज, बी
short, few words say more things. जिवें कई बार आपां कोई गल किसी नूं दसनी हुंदी है बट साडे कोल इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि असीं उहनूं ब्रीफ आउट करिए. वॉट वी डू, असीं की करते हैं, असीं उसे गल नूं छोटी जी गल बना के अगले दे सामने रख दिंदे हां. जिवें कई बार किसी दी किसी के घर कोई मिसहैपनिंग हो गई, ठीक है, हुण मैं स्टोरी बना के दसन नालों इन शॉर्ट आई कैन राइट इट एज कि so and so of our family has grief stricken. grief stricken का की मतलब होता है कि वो इस दुनिया च नहीं है, राइट. हुण एवें तुसी जो लिखना है बहुत छोटा लिखना है. जिवें तुहानूं लगदा है कि इस बंदे का नेचर जिथे असीं काम कर रहे हैं वो टॉलरेबल नहीं है, सो राइट इनटॉलरेबल नेचर या वायलेंट नेचर, मतलब कुछ एवें दे वर्ड्स यूज करो जिहड़े छोटे होण बट सारी डिटेल देनी. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ डिटेल नहीं लिखनी, ਤੁਸੀਂ सिर्फ एक छोटा जिहा एक 2 अक्षरां का 3 अक्षरां का वर्ड लभो वो लिख दो ताकि ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी खत्म. शॉर्ट हो गया, प्रिसाइज्ड हो गया, अगले नूं समझ आ गया रिपोर्ट. जे हुण तुसीं थीसिस में कल कहते ना थीसिस लिखण बਹਿ जाओ, थीसिस लिखण वाले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, what the result will be that the person who is reading your theory will say let it be, इन्हें तो चिट्ठी लिखी हुई है, इन्ना टाइम नहीं होगा. ईवन जे असीं गल करिए तो जे साडे कोल कोई शॉर्ट जोक्स व्हाट्सएप पे या कोई अच्छे शॉर्ट मैसेजेस आन, वी डू लाइक इट एंड वी रीड इट, बड़े ध्यान नाल पढ़ते हैं कि हाँ इन्हें की लिखे है. बट जिते कोई चीज़ एक्सपैंड इलैबोरेट होके आती है, वॉट वी डू इज स्वाइप इट अप. इन्ना चिट्ठा कौन पढ़ेगा, इन्ना टाइम नहीं होगा कि इन्ना लंबा पढ़न बैठिए. किसी का कोई जोक भी होएगा ना लंबा, असी वो भी नहीं पढ़ांगे. रीजन बिहाइंड क्योंकि सानू पता है कि इन्ना टाइम नहीं है कि असी इन्नी लंबी रिपोर्ट पढ़ी. जे वही रिपोर्ट शॉर्ट च होएगी असी फटाफट रीड आउट करांगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज साइन एंड डेट. साइन एंड डेट एवरी एंट्री यू रिकॉर्ड. हुण जो भी तुसी डिटेल बनानी हो फॉर अ प्रूफ, अपने प्रूफ रखने लई कि तुसी डिटेल्स दिती है. मान लो कि तुसी जिस कंपनी च काम कर रहे हो उत्थे कल नूं तुहानूं तुहाडा सीनियर कह दे कि तुसी तो रिपोर्ट तैयार ही नहीं की, तुहाडे तो कोई रिपोर्ट है ही नहीं. तुसी कहंदे हो मैं तो दिती है रिपोर्ट, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि रिपोर्ट ना पहुंची होवे. आई हैव गिवन द रिपोर्ट, मैं अपनी रिपोर्ट अपना डिटेल्स फिल करके सब कुछ दिता है, रिपोर्ट किवें नहीं है. वेयर इज द मिसिंग थिंग. फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना है कि यू हैव टू पुट अ डेट. हुण जिवें आई शो मैं इत्थे डिटेल्स बनानी है कि मैं की कीता की नहीं कीता. इज इट विजिबल, दिख रहा है सब? फाइन फाइन. हुण इहदे विच जे तुहानूं ध्यान नाल दिखेगा तो मैं ऊपर डेट पाई हुई है. हर टॉपिक के उपर मैं डेट पाई हुई है. रीजन बिहाइंड कि कल नूं मैनूं भी याद रहे कि मैं की टॉपिक तुहानूं कराया सी और उस टॉपिक के रिलेटेड मैं खुद भी नोट्स तैयार करती. ठीक है. जे मैं मान लो रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, मैं नोट्स तैयार किए, ठीक है, नोट्स तैयार करने लई मैं नोट्स तैयार करते तो मैं सर ने कहता कि सर आलो पेज, आलो आ शीट या आलो आ पेज, मैं रिपोर्ट तैयार करती. लेकिन वो पेज या वो शीट सर तो मिसप्लेस हो जाए. क्या मेरे को कोई बैकअप है? इस तो अलावा क्या मेरे को कोई बैकअप है? ना मैं उहदे कोई डेट पाई है, ना मैं उहदे कोई सिग्नेचर्स पाए है, ना मैं उहदे कोई अगे कोई इहो जिहा काम किया है कि जे बाई चांस पेज इधर उधर भी मिसप्लेस हो जाए, जे 2-3 दिन बाद या महीने बाद भी लगे तो एटलीस्ट वो पता लग जाए कि शालिनी का ही है. मैं कुछ किया, डिड आई डेट समथिंग? ना तो मैं कोई डेट पाई सी,
ना मैं ਉਹਦੇ ਤੇ अपना टॉपिक लिखा सी कोई, ना मैं ਉਹਦੇ ਤੇ अपने सिग्नेचर्स पाए सी. So it can be misplaced, it can be either seen as a rough page and we can tear it and we can throw it in the bin. ठीक है ना, ਅਸੀਂ फाड़ के सिट भी सकते हैं. बट बेसिक चीज़ ये है कि ਅਸੀਂ जब कोई डिटेल तैयार की, ठीक है, ਅਸੀਂ इतनी मेहनत भी लगाई, सिर्फ 2 चीज़ें होर ऐड करनी है. एक ऊपर डेट लिख दो, नीचे अपना सिग्नेचर्स का, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਲਓ. ओरिजिनल ਤੁਸੀਂ सबमिट करा दो, ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ. ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ॉप, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ वाली शॉप नियर बाय नहीं है, थोड़ा दूर है, ठीक है, एंड यू कांट लीव. सो व्हाट टू डू? वेरी सिंपल. घर च पेपर होंदा, सिंपल पेपर, ठीक है, मेक दैट सिंपल पेपर अ ट्रेसिंग शीट. आंदी है बनानी, इट इज़ वेरी यूजफुल. कभी बना भी ली, रख भी लियो बेशक बना के. टीचर्स ने तो बहुत काम आती है. रंजीत जी, हैव यू एवर मेड ट्रेसिंग पेपर्स एट होम? बाय व्हाट थिंग्स? नहीं, बट हाउ? कार्बन शीट रखते हो? नहीं, मैं कार्बन पेपर की बात नहीं कर रही. मैं घर पे ही ट्रेसिंग पेपर बनाने की बात कर रही हूँ. नहीं, वेरी इजी वे. नहीं. कार्बन कॉपी, खुद कार्बन पेपर घर पे बनाने का बेस्ट तरीका है. सरसों का तेल होंगे ना, वो पेपर उत्ते 2-3 ड्रॉप्स पा दो, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, उन्होंने रब कर दो पेपर में, पूरा आराम नाल सॉफ्टली इरेज कर दो. व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम अ ट्रांसलूसेंट शीट. कीप दैट शीट इन सनलाइट फॉर 2 to 3 minutes. After that, pick the sheet up. You will find it as a tracing paper and you can use it. वो थोड़ी अगे शीट्स बना लो और थोड़े नोट्स तैयार करने इजी हो जाए. नो टाइम वेस्टेज, सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ मनी, सेविंग ऑफ एवरीथिंग. सो बेटर ऑप्शन है कि जब थोड़े को पता है कि तुसी मार्केट नहीं जा सकते और तुसी रिपोर्ट विद इन 2 days कंप्लीट करके देनी है अपने हायर अथॉरिटीज में. दिस इज द बेस्ट वे व्हेन यू कैन मेक अ शीट एंड मेक योर डिटेलिंग्स रेडी. ट्राई करना, इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग. इन दिस सब तो ज़्यादा व्हाट बेनिफिट्स आर देयर दैट अ कार्बन पेपर इज रेडी. कॉटन के नाल ना वो सारा इरेज कर दो, जोड़ा ऑयल तुसी ऑयल ड्रॉप्स गिराए है ना, उन्होंने सारे को फैला दो. फैला के पूरी शीट पे फैल गया. शीट पे फैलने के बाद बहुत पतला जहा पेपर हो जाएगा. लाइन्स जड़ियाँ होंदियां ने पेपर पे ड्रॉ की हुई वो इरेज हो जाती है. द मोमेंट यू कीप इट इन सनलाइट, चाहे 10 मिनट रख दो या 5 मिनट रख दो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है. टाइम में 2-3 मिनट क्या सी कि बस रखो, सिर्फ वो सुक जाए, गिला गिला ना रहे. जिमें वो सुकेगा वो थोड़ा पेपर बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट पेपर. इट विल बी ऑलमोस्ट द टाइप ऑफ बटर पेपर. कार्बन शीट्स तो मिल जांदियां ने मार्केट पे और तुसी बनाने हो एक दे नाल एक शीट, वो दैट इज ऑल्सो फाइन. बट इन केस अगर कार्बन शीट्स नहीं है, फोटो स्टेट की शॉप भी घर के कोल नहीं है, कोई स्टेशनरी शॉप भी घर के कोल नहीं है, देन व्हाट टू डू? देन दिस इज द बेस्ट वे वेयर यू कैन गिव योर 100% रिकॉर्ड. क्योंकि पेपर हर एक के घर च होंदा, सरसों का तेल हर एक के घर च होंदा. ईवन तुसी अब्रॉड भी अगर चले जाते हो, दे डू यूज मस्टर्ड ऑयल एंड दे यूज ओनली 2 ऑयल्स.
they use mustard oil and they use olive oil. They don't use any third oil. Foreign countries कोई third oil नहीं use होगा. Mustard oil in which they try to cook their food. Secondly, कुछ तलना वगैरह है, they use olive oil. Fine. So the sixth point is we were on be concise, मतलब पूरा ब्रीफ करके लिखना है, ठीक है. नीट हैंड राइटिंग, बी नीट, मतलब जो भी तुसी लिखो वो इन्ना साफ लिखो, इन्ना अच्छे तरीके नाल लिखो कि अगले नू समझ आए. मैं तो अब दिखाया सी, लुक हियर, आई हैव रिटन दिस, ठीक है. जे मैं नीटली लिखिया होएगा तो एवरीबडी विल बी इजीली एबल टू स्टडी इट, एवरीबडी विल इजीली एबल टू रीड इट आउट. बट अगर मैं लिख के कुछ लिखिया ही ऐसे होएगा कि इवन आई माई सेल्फ आफ्टर राइटिंग कांट रीड, कैन द थर्ड पर्सन रीड इट आउट. जो मैं लिखिया है वो मेरे तो नहीं पढ़िया जा रहा, तो मेरे तो बिना और कोई की पढ़ लूगा, ठीक है ना. सो ऑलवेज राइट इन अ नीट राइटिंग. बी एक्यूरेट. एक्यूरेट होता है कि सब कुछ लाइन पे लिखिया होवे, मतलब जो लिखिया तुसी उदी कोई सेंस होवे, ठीक है ना. ऑनलाइन वर्क चाहिए. फिर है साइन एंड डेट इन एवरी एंट्री ऑफ द रिकॉर्ड. हर रिकॉर्ड की एंट्री च साइन और डेट मस्ट है. जो तुम साइन और डेट नहीं पाते वो थोड़े लिए अगे प्रॉब्लम है. मैं तुम्हें पहले भी दसा कि साइन और डेट इज मस्ट. एक बैकअप रिकॉर्ड रख लो, एक अपना सबमिट करा, ठीक है. बी श्योर वॉट यू राइट रिलेट टू द गोल सेट फॉर द क्लाइंट. हम सब तो ज़्यादा चीज़ को की देख रहे हैं कि तुसी जो लिखे है, जिन्ना भी लिखे है, टू द पॉइंट लिखे है, तुसी सब कुछ ओके रिपोर्ट है थोड़ी. लेकिन जो तुसी उहदे विच इफ्स एंड बट्स लिखे सी, द थिंग्स दैट वर इफ्स एंड बट्स, और यू कैन से डूज एंड डोंट्स, राइट, वर दे एग्जैक्टली द सेम फॉर द क्लाइंट. क्या वो चीज़ सही सी क्लाइंट ਲਈ. जिवें मैं लिखता कि मैनू पता मेरे क्लाइंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है. आई रोट दैट माई क्लाइंट विल नॉट ईट ऑयली फूड. इज दैट ऑयली फूड गुड फॉर हिज हेल्थ और बैड फॉर हिज हेल्थ? ही इज अ हार्ट पेशेंट, इट इज अ बैड फॉर हिज हेल्थ. रीजन कि मैनू पता है कि वो हार्ट पेशेंट है, मैनू पता है कि वो जे मैं उन्होंने खाना उवें दा दवांगी ना, तो हाई बीपी पेशेंट लई या हार्ट पेशेंट लई मैं ऑयली फूड दे सकती हूँ, ना मैं उन्होंने स्पाइसी फूड दे सकती हूँ, ना मैं उन्होंने कोई एक रात या एक सुबह पहला भी बनिया खाना उन्होंने जिवें आप बासा खाना होता है वो दे सकती हूँ, ठीक है. राइस की लिमिट क्वांटिटी जी है वो घटा के किमें दे सकती है. मान लो कोई क्लाइंट फॉन्ड है राइस खाता, लेकिन वो हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने राइस स्ट्रिक्टली मना किया देन, क्योंकि चावलों नाल सब तो ज़्यादा एसिड बनता है. राइस इज द मेन सोर्स ऑफ एसिडिटी. फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टर ईटिंग राइस यू विल फील कि ठीक है साडा पेट भर गया, बट आफ्टर दैट घंटा 2 घंटा 3 घंटा इट इज ओके. बट राइस खाने तो बाद घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद व्हाट यू फील इज कि भुख लग रही है, कुछ खाया जाए. हैव एनी वन ऑफ यू नोटिस दिस थिंग? किसी ने भी ये चीज़ पर ध्यान दिता कभी कि असी चावल बनाए, चावल खाए, थोड़ी देर बाद ही भुख लगन लग गई होगी दोबारा. होंदा है ना, क्यों होंदा है? क्योंकि चावल जिहड़े वो एक बार तो एसिड बना के थोड़े पेट नूं भर देंगे, बट बाद चो जब वो एसिड डिजोल्व होंदा है, ठीक है ना, फिर की होंदा है वो सारा कुछ तो साडा निकल गया, सारा खाना तो साडा खत्म हो गया ना.
इवैपोरेट हो गया, यूरिन के थ्रू या मोशन के थ्रू वो निकल गया। वॉट इज लेफ्ट इन आवर स्टमक? कुछ भी नहीं, चावल तो निकल गए सारे, फिर भुख तो फिर उत्थे ही है। सो आई कैंट गिव माई क्लाइंट सच फूड। तक जो भी मैं लिस्ट बनाई है डूज एंड डोंट्स की, क्या वो मेरे क्लाइंट लिए सूटेबल सी या मैं एवं बनाती? बहुत प्रिसाइज होके तुहानू एक रिपोर्ट तैयार करनी पैंदी। तुसी रिपोर्ट तैयार करते हो, जब तक तुसी प्रिसाइज्ड नहीं हो तो तुसी रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकते। लेकिन तुसी प्रिसाइज्ड हो, तुसी बहुत ईजीली रिपोर्ट तैयार करोगे। प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि छोटा लिखो और ज्यादा लिखो। टिपिकल वर्ड्स यूज करो, टिपिकल वर्ड्स यूज करके उन्होंने इलैबोरेट करके उन्होंने लिख दो। ठीक है, ओके। नाउ हरप्रीत जी प्लीज रीड करो। No, this descriptive descriptive baba। Be honest in your dealings with client and co-workers। अपने काम च, अपने काम करने के तरीके च सच्चाई रखो, ऑनेस्टी रखो। और अपने कोवर्कर की होंगे जो थोड़े नाल काम कर रहे। जिवें तुसी मल्टीनैशनल कंपनी च काम कर रहे हो तो तुसी कल्ले तो नहीं काम कर रहे ना, थोड़े ऊपर भी बहुत जाने होंगे, थोड़े नीचे भी बहुत जाने होंगे। ठीक है, जिस पोस्ट ते तुसी हो, जिहड़े जाने काम कर रहे होते, दे आर कॉल्ड कोवर्कर्स। या एक कोवर्कर्स किया जाता है, एक किया जाता है what do we use word? Co-workers and colleagues। co-worker, colleagues, ठीक है। our companions, companion word इत्थे भी यूज हो सकता है। रीजन क्योंकि वो भी तुहानू कंपनी दे रहे है काम करन च। कंपेनियन ओनली डजंट मीन्स अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, कलीग्स हो गया, कोवर्कर हो गया, कंपेनियन हो गया, दे ऑल आर सेम, सब कुछ सेम है। ये सिर्फ ये दस रहे हैं कि तुसी करना, मतलब जिहड़े तुहाडे नाल दे कर्मचारी, जिन्होंने आप हिंदी च कहते हैं, नाल दे कर्मचारी जिहड़े तुहाडे सहयोगी ने, उन्हां नाल भी कदी झूठ नहीं बोलना। अगर तुसी आपस ही फ्रिक्शन रखोगे ना, यू वोंट बी एबल टू कम एंड कोऑपरेट विद द कंपनी। You won't be able to coordinate with even your colleagues also। अपने co-workers नाल तुसी कदी कंपनसेट भी नहीं कर सकते, फिर उन्हां नाल कोई डीलिंग भी नहीं रख सकते। जे तुसी झूठ बोलिया या कोई होर झूठ बोल रहा तो तुसी उन्होंने ज़्यादा देर, हुण मेरे जिवें मैं इत्थे काम कर रही, मैं इत्थे काम करके मैं सुरजीत सर या किसी होर बारे कोई फालतू बकवास कर, ठीक है। सो तुसी तो सबने सुन लिया कि मैं शालिनी ने सर बारे एवें बोलिया, सर के सामने मैं बड़ी आराम नाल गल कर। सो वॉट इज दिस? की तो मैं एक तरह ना चुगली है ना, गल तो मैं चुगली वाली की कि मैं थोड़े नाल तो कुछ गल की, लेकिन मैं तो सर के सामने बिल्कुल सिंपल जी साऊ जी बन के रह गई। जब सर ने नोट किया, जब तुसी दस्या सर ने नोट किया, नोट करने तो बाद सर का की एक्शन रहा कि फाइन वी शुड क्विट विद हर, कि असी ये एवें काम नहीं करांगे, ये कोई गल ना करके असी चुप करके काम करांगे। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? नेवर बी डिसऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क एंड टुवर्ड्स योर कलीग्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और कभी भी कोई भी गल नेवर टू
ओपन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। जिवें मैनू कोई प्रॉब्लम है, जे मैं अपनी प्रॉब्लम सब नाल डिस्कस करी जावां ते उहदा क्या रिजल्ट होएगा कि एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द टाइम वो चीज़ सब लिए एक मजाक बन जाएगी कि ये पागल है, ये रोज़ का काम है, इन्हें आही कुछ करना है इत्थे आके। और जे तुसी अपनी ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को सैपरेट करके चलते हो, जे थोड़े ऑफिस कोई कुछ भी लैंदा है कि की गल अज शक्ल डाउन है, अज एनर्जी डाउन है, कि ये इन्ने चार्मिंग नहीं लग रहे या इन्ने एक्टिव नहीं लग रहे काम, सो जस्ट गिव अ पोलाइट आंसर कि माई हेल्थ इज नॉट फाइन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, हेडेक हो रहा है या हल्का स्टमक एक हो रहा है, एनी एक्सक्यूज एक्सेप्ट द एक्सक्यूज दैट मेरे घर च कोई प्रॉब्लम हुई है या मैंने फाइनैंशियली प्रॉब्लम है या मैंने इमोशनली कोई प्रॉब्लम, डोंट एवर डिस्क्लोज, क्योंकि जिन्ने जाने ना तुसी डिस्क्लोज करोगे वो थोड़ी प्रॉब्लम सिर्फ थोड़े लिए प्रॉब्लम है, उन्होंने लिए सिर्फ एक गल का पात्र बन जाना, जस्ट अ वे ऑफ टॉकिंग एंड जस्ट अ मैनर ऑफ गॉसिप वो बन जाएगा। They will not understand that actually there is some financial problem with you or actually there is some health issues with you, ठीक है, but they will say कि अगर तो रोज का काम है छोड़ो, कैरी ऑन, नेक्स्ट असं अपना काम करते हैं, अगला मुंह बना के अगे में तुर जाता है। ईवन कि इत्थे एक सेइंग भी है, मैनू प्रॉपर याद नहीं आ रही, जे अपना झग्गा चक्को आप ही नंगे हो, इस तरह की आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट पंजाबी फ्रेज की सी, बट देख हाँ यस, जे तुसी अपनी शर्ट ऊपर करोगे तो ओनली योर स्टमक विल बी सीन, ठीक है ना, तुहाडा अपना ही दिख रहा है, किसी होर दा कुछ नहीं तुहानू दिख रहा है, और उल्टा लोगों लिए मजाक रह जाता है, लै एदा रोज़ का ही है काम है, एदा रोज़ का ही है काम है, और एक्चुअली तुहानू प्रॉब्लम होती है वो उन्होंने बहुत बाद चो रियलाइज होता है, लेकिन जब तक उन्होंने रियलाइज होता है थोड़े नाल कोई ना कोई इंसीडेंट हो चुका है। सो बेटर तुसी किसी को नहीं दसदे, जो तो देखो थोड़ू बहुत अच्छी तरीके नाल लेगा, ठीक है, दैट पर्सन विल ऑलवेज स्टैंड विद यू, वो हर कीमत में थोड़ी सपोर्ट च खड़ा है, हर कीमत में। लेकिन जो बंदा तुहानू जस्ट एज अ टाइम पास फ्रेंड या सिर्फ थोड़े दिल चो गल्लां कढाने वाला बंदा होएगा, वो कदी थोड़े नाल नहीं होगी। फाइन, ओके, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट assignment. Acquired. You acquired concerning clients. Okay, now what they are saying कि always respect the religious and cultural values of a client's family. जो भी हुन मैं हिंदू धर्म तो बिलोंग करती हूँ, ठीक है, लेकिन जे मैं कल जिथे काम कर रही हाँ उत्थे सारे सिखिज्म च बैठे ने, तो क्या मैं उन्होंने कल्चर बारे मजाक बनाऊंगी उत्थे बैठ के? आ की काम है, आ की चीज़ है, आ क्यों कर दे? या मैं उसी चीज़ को खुद भी इंजॉय करके, खुद भी पार्टिसिपेट करके, मान लो घर च कोई मैरिज होना है, ठीक है,
ਹੁਣ मैरिज के ड्यूरेशन से हर एक दे कस्टम्स अलग अलग होंगे, ठीक है। किसी के घर च कोई होंदा है, किसी के घर च कुछ होंदा है। हुण जिवें मेरे घर च कोई कस्टम हैगा है जो तुहाडे घर च नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि सेम ही होएगा, ठीक है। मेरे घर च जो कस्टम हो रहा है मैरिज नूं लैके, जिवें वटना लगना है या जे गर्ल दी मैरिज है तो चूड़ा सैरामनी, हुण मैं चूड़ा सैरामनी किवें करदी हां या किवें नहीं करदी, वो वेरी करदा है ना कि मैं किस रिलीजन तो बिलोंग करदी हां। गॉट माय पॉइंट। हुण जे मैं उस चीज़ का जिवें किसी के घर च हो रही है, एक फंक्शन हो रहा है चूड़ा सैरामनी का, और मैं देख रही हूँ कि साढ़े च आ चीज़ नहीं होंगी, इन्ना च पता नहीं क्यों होंगी है, और मैं उस चीज़ को मतलब गलत तरीके नाल शो करा कि लै आ गई है और नवा जो पखंड है इन्हों का। This is all a first drama. What are they doing? Simply can't they put the bangles and create chuda ceremony? Why are they doing so many things? वो मामिया नूं क्यों बुला रहे? आप नहीं कुड़ी चूड़ा पा सकती? उही ड्रामा साडे च आप ही पा लेंगे, उही इन्हां दे नटंकियां ने। सो एक हो गया कि तुसी अगले दे कस्टम दी डिनाई कर रहे हो, या उहदे कस्टम नूं, उहदे रिलीजन नूं, या उहदे फंक्शनस नूं तुसी उन्हां लई एम्बैरसमेंट क्रिएट कर रहे हो। और एक हो गया कि तुसी उन्हां दे नाल उस चीज़ नूं अपने आप ते लैके फील करके और इंजॉय कर रहे हो, तो दोनों चो किहड़ा पोजीशन थोड़ी बेटर रहूगी? किस चीज़ से थोड़ी पोजीशन बेटर रहूगी? मजाक उड़ाने वाली या फील करके? Yes, if you feel that whatever functions they are doing is something different that we have not seen, you should enjoy that thing. तुसी उस चीज़ को enjoy करो, जिन्ना ज़्यादा तुसी enjoy करोगे, जिन्ना ज़्यादा तुसी उदी डिटेलिंग च जाओगे, तो बहुत मज़ा आएगा। Then they are saying never walk out in the middle of your assignment. कभी भी जो काम तुहानू दिता गया है, चाहे जिन्नी मर्जी कोई प्रॉब्लम हो, जिन्ना मर्जी कोई इशू हो, डोंट लीव योर असाइनमेंट। कभी अपने काम नू विच ना छड्डो। जे तुहानू पता है कि तुहानू लगे नू 4 महीने हो गए हैं बट तुसी हुण कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उन्हां नू दसो, उन्हां नू इंटीमेट करो। उस तो बाद जब तक वो कोई होर अपने लिए नैक्सट कैंडीडेट नहीं लभ लेंदे या नैक्सट अपॉइंटी नहीं अपॉइंट कर लेंदे, डोंट ट्राई टू क्विट योर जॉब। तुसीं उन्हां दी जॉब ना छड्डो जब तक तुसीं कैरी ऑन च रखो, मतलब ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट दे सेइंग रिपोर्ट पॉसिबल केसेस ऑफ अब्यूजेस। अगर तुहाडे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा आदत है अब्यूजेस देने, मतलब हर गल बात चो कहनी है लेकिन गल पहले करनी है जो कि तुहानू नहीं अच्छा लग रहा, सो गो एंड रिपोर्ट टू योर अथॉरिटीज, रिपोर्ट टू योर सीनियर्स, और राइट डाउन दिस थिंग इन योर रिपोर्ट, द बेसिक रिपोर्ट दैट यू हैव टू हैंड ओवर टू योर अथॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ फाइल। जस्ट लेट देम नो दैट दे आर यूजिंग अब्यूजेस। इत्थे दसो कि वो मतलब गलत वर्ड्स यूज करते हैं, वो साढ़े बारे च गलत सोचते हैं, वो साढ़े बारे च गलत फीलिंग्स रखते हैं और वो गलत बोलते हैं सानू देख के, या वो अपनी फैमिली च गलत वर्ड्स यूज करते हैं। देन इट इज डू नॉट हैव एनी सेक्शुअल कंटैक्ट विद द क्लाइंट। हुण मैं यदि ब्रीफिंग च नहीं जावांगी बट सिंपली मैं दसना चाहूँगी कि किसी नाल कोई भी रिलेशनशिप ना मेनटेन करो। तुसी एक जगह ते जॉब कर रहे हो, नो मैटर्स दैट what that person is thinking about you, be clean and be particular to your work. Don't interact with that person. Don't, अगर तुहानू लगता है कि ये बंदा या जिहड़ा साडा क्लाइंट है या जिहड़ा साडा सीनियर है वो सानू मतलब नहीं कंफर्टेबल असी उहदी जोन च रह के, वी कम टू नो
when people look in a harsh way to us, that in what sense they want to see us, in what sense they are looking to us, try avoiding going in front of that person. Don't ever make any relationship with anyone. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਓ। ठीक है, मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करके नहीं दस सकती। यू कैन सर्च इट आउट ऑल द मीनिंग्स ऑफ दिस टॉपिक। बाकी ऑल यू आर वेरी ग्रोन अप, कोई छोटा बच्चा है नहीं अपने विच। स्टिल आई थिंक कि देयर शुड बी अ डिस्टेंस इन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। आई कांट एक्सप्लेन यू मोर दैन दिस, राइट? Now next it is safeguard the confidential information you acquire from any source। हम कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, सपोज मैनू पता लग गया, सपोज आई कम टू न्यू दैट द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग दे आर द मोस्ट वर्स्टेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। They are not capable of keeping a nanny or assistant helper or they are some sort of smugglers, they deal in smuggling, या some sort of they are in bad identities। ठीक है, कुछ पता लग गया, मैं कंफर्म नहीं कीता बट मैं रिएक्ट करना शुरू कर ऐदा कि मतलब मैनू जो चीज़ पता लगी मैं वो अपने सीनियर्स को या अपने जिन्हों ने मैनू उत्थे जॉब लवाई है, ठीक है, मेरे एम्पलॉयर्स जिहड़े ने, मैं उन्होंने तो नहीं पूछा लेकिन मैं अपना दिमाग चलाता, ओदा की इंपैक्ट पाएगा। व्हाट इंपैक्ट विल कम? हरमन, हरमनप्रीत, आर यू गेटिंग माई वॉइस? हाँ जी हरमन जी, लेट मी नो कि अगर मैनू कुछ पता लग गया कि जिथे मैं काम कर रही हाँ वो जगह सेफ एंड साउंड नहीं है या वो लोग सेफ एंड साउंड नहीं है, मैनू पता लग गया किसी थर्ड पर्सन तो, मैं कन्फर्म करने की बजाय सीधा रिएक्ट करता, तो क्या वो मेरे लिए सही है चीज या गलत है? It's a wrong thing. Then what is the basic thing that I should do? Yes, we should observe them. Rather walking out from that family, we should collaborate with them, we should coincide with them, or we should talk to them in simple language that we came to know about this thing, but not in a rush, not in a harsh way, in a very polite manner, in a very delicate way, in a very polished way। तुसी किसी ने कुछ चीज़ पूछनी है पूछो दे बारे च, बट एक पॉलिश तरीके नाल तुसी जाके सीधा पूछ लेंदे हो मैं थोड़े बारे च ऐ सुनी, अगला कहेगा सुनी जो मैं की करूँ, ठीक है ना? सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तुसी उस चीज़ को बड़े ध्यान नाल बड़ा सोच के उस गल को अगले दे सामने प्रेजेंट करके रखो, ठीक है? तो उस तो बाद वो बंदा या वो बंदी जो भी जिदे भी नाल तुसी काम कर रहे हो वो थोड़ा एम्प्लॉयर जिहड़ा है ही विल और शी विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक कि येस वी नो दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट अस, वी नो हु हैज गिवन यू दीज थिंग्स, ठीक है? और सेकेंडली तुसी बहुत कॉन्फिडेंशियल रखो सब कुछ, तुसी सब कुछ ओपन ना करो, तुहानू कोई चीज़ पता लगी है अपने तक रखो, पहले ऑब्जर्व करो, देन स्पीक इट आउट, बिना दसे बिना मतलब
उस चीज़ ਨੂੰ परखे ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। Then do not adjust the client care plan without permission। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਏ ਬਗੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਫ there is a patient who is having brain clottage, मतलब दिमाग च खून जम गया होता है, ठीक है, उसकी सर्जरी हुई है। that person needs certain sort of attention, ठीक है। I remember हरप्रीत जी ने गल शेयर की सी कि उन्होंने मदर इन लॉ का लास्ट ईयर ऑपरेशन होया सी, तो सर्जरी तो बाद उन्होंने विच बहुत चेंजेस आए थे। शी यूज्ड टू फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो हुण जे थानू पूछे बिना तुहाडी मेड या तुहाडा कोई असिस्टेंट खाना चेंज कर दे उन्होंने और कोई रिएक्शन हो जाए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू और दैट पर्सन, द अदर पर्सन इज yes you can take that thing as a priority and you can keep complete charge in your hand, but the thing is you have to go for work, you are a working lady, you need someone to take care, so you have to tell them. Your first priority over there will be that you have to tell them that this is the issue, मेरी mother-in-law का operation हुआ है, surgery हुई है, and I don't want this chart to be changed without my permission। मेरी permission के बिना chart change नहीं होएगा, except that you can do whatever you want, ठीक है। तुसी care उन्हें नहीं करो, it is your duty। Give her food on time, give her these medicines on time, but it is besides asking me, don't change anything in her diet। जे डाइट में मॉर्निंग खिचड़ी लिखी है तो खिचड़ी ही देनी है, चाहे वो खान चाहे ना खान। बिसाइड्स ऑल थिंग्स यू हैव टू सी दैट पेशेंट, ठीक है। इज एवरीथिंग क्लियर? कोई पॉइंट किसी को क्लियर ना होवे डॉक्यूमेंट्स का या डिस्क्रिप्टिव जो है क्लाइंट की ओदे नाल कोई चीज़ जी क्लियर नहीं है, प्लीज लेट मी नो। अच्छा, आई मिस्ड वन पॉइंट, refuse tips and gift। suppose you are working in a multinational company, there a person comes from a very high profiled family and he or she finds you very impressive, वो थानू बहुत impressive feel कराते हैं, मतलब तुसी जब काम करके उसके सामने जानते हो तो उन्होंने यह लगता है कि yes this particular person is awesome, ठीक है। बट तुसी कभी भी उन्होंने तो कोई गिफ्ट या कोई टिप नहीं लेनी, जो थानू कैश इन हैंड देंगे से नो, जो थानू कोई गिफ्ट देंगे कि वी हैव बॉट दिस फॉर यू एज अ गिफ्ट से नो ना लो, क्योंकि पता नहीं हो किस नीयत नाल थानू दे रहे हैं या किस नीयत नाल थानू दे रही है। बेटर है ना किसी की 3 चाहो ना किसी की 13 चाहो, ठीक है। जब तुम एक मल्टीनैशनल कंपनी च भी काम करते हो ना तो उत्ते भी थानू गिफ्ट्स ऑफर किए जाते हैं और उस तो बाद वो होर भी बहुत चीज़ां तुहाडे तो मंगते हैं। सो बी एट अ डिस्टेंस टू दीज पीपल। द पर्सन हु इज ऑफरिंग यू समथिंग से नो, but the thing that is deserved, you need it, you can take that। जिवें थोड़ी सैलरी है that you deserve, ठीक है, you can take that। with salary you are getting some sort of commission like incentives, you can say that you can accept, but if your boss is giving you extra commission
or extra payout or extra gift than other members of the company, don't take it. Simply say no. Is everybody getting what I want to say? समझ आ रही है जो मैं क्या है कि जे थोड़ा बॉस या थोड़ा सीनियर या थोड़ा कोई भी थोड़ी सैलरी तो अलावा थोड़ा कुछ देंदा है, से नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ओदे पिछे ओदी नीयत कैसी है वही इंसान जाना। एंड स्पेशली when you are working in an abroad country where you don't know anyone, where you don't know what the rules and regulations are, simply don't take anything. अपने आप होते उन्होंने अकॉर्डिंगली टालो जरूर, बट इन्ना ना टालो कि उन्होंने पता ही ना लगे तुसी कद कित्थे पहुंचे। ठीक है, इज इट क्लियर? हरमन गिल क्लियर है बच्चे? हरमनजोत, हरमन, हरमनजोत, हरमनप्रीत क्लियर है? First 3 points, which one बच्चे? ओके, बी फैक्चुअल मतलब जो भी लिखना है वो सच्चाई लिखनी है। राइट द ट्रूथ, वट एवर यू आर राइटिंग, राइट द ट्रूथ। बी ऑब्जर्वेटिव मतलब नजर रख के जो थोड़ा क्लाइंट है ਉਹਦੀ हेल्थ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, दैट इज फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कंसाइज का मतलब होता है बहुत किसी चीज ਨੂੰ लिखना है बट ब्रीफ आउट करके। जिवें मैं लिखना है कि मैनू XYZ का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, राइट? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट आई डोंट लाइक द बिहेवियर ऑफ XYZ, आई कैन सिंपली राइट इट XYZ's बिहेवियर इज वर्स्ट। शॉर्ट हो गया, पेज की लाइन तो नहीं पूरी भरी, कंपाइल्ड वर्ड हो गया और ओ लिखो। ठीक है, any other point that anyone else wants to clear? Ranjit ji, everything is clear? Okay. Harpreet ji, everything clear? Any doubt? Harmanpreet, clear? Okay, Gurpreet, Gurdeep ji, is it clear? Gurdeep Kaur, clear है? Everything is clear? Fine. Rupinder, everything is clear? Rupinder, just text the message. Okay. Right. कुलवीर जी, सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? फाइन. हाँ, इट इज सिंपल बट इट इज इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे. It is in a complex manner and the things that are to be briefed out, I have already briefed out. Now we have completed with our chapter number 1. Right? We have completed with chapter number 2. From Monday, we will be doing chapter number 3 and 4. ठीक है? Chapter number 1 or 2. Shall we have 5 minutes with the total revision?
just let me know, shall we have a couple of minutes for the revision, or I should make a question paper and send it to you today? Let me know what everyone is willing. Shall we go with one revision, or we should have a test to be given to you all and you will submit it by tomorrow to me? Direct test या revision लेनी है एक बार? Can anyone give me the answer? Direct test, is it sure? मतलब किसी ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं डायरेक्ट टेस्ट पा देनी है तो? Fine, then I will make a test paper today and put it on a WhatsApp group. I'll make this test paper till evening and I'll put it till 8:30 in the evening. ठीक है, 8 साढ़े 8 तक शाम ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पोस्ट कर ਦਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। लास्ट टाइम